हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ आर शेयर्ड ओमेगा का। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में सबने कहा था दी आपने सही सबक सिखाया है वेवोशन को। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह से वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था तो उसे सबक सिखाना एक बनता था। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। आज का पार्ट थोड़ा सा फ़नी होगा, थोड़ा सा रोमांटिक होगा। इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि वेवोशन जो होता है ना, हमारा क्यूट सा प्यारा सा लिटिल सा, वो ना अगली सुबह जब उठता है ना, उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो देखता है कि 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, उसे पूरे 2 दिन कंप्लीट हो गए होते हैं जिसमें उसे वांगजी ने बिल्कुल भाव नहीं दिया था। एक दिन वो आसपास की जगह वेवोशन जहाँ खेलता था वो देखने में गया हुआ था, और एक दिन वो पूरा जो वेवोशन की जो सेक्ट था, प्लानट था, आसपास कैसी चीज़ें चल रही है वो देखने में गया होता है। और उसने बिल्कुल भी ना ही विंग के साथ उसने खाना खाया होता है। वो ब्रेकफास्ट से लेकर पूरा डिनर टाइम बाहर करके आता है, और उसके बाद जब वो सोने आता है तो विंग को पता भी नहीं चलता कि कब वांगजी अपने कमरे में घुस गया था और वो सो गया था। यहाँ पर वेवोशन को ना बहुत बुरा लगता है कि पूरे दिन वांगजी ने उससे बिल्कुल बात नहीं की। लेकिन आज ना थर्ड डे होता है, और थर्ड डे यहाँ पर ना एक पूरी रीत होती है कि वो लोग ना पूरा अच्छे से वेवोशन की शादी की डेट, मतलब जैसे तय की जाती है नक्षत्र के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से पूरी डेट, और बाकायदा वो लोग लड़के वालों को, जैसे कि वांगजी उनके लिए लड़के वाला है, उसे वो देने जाते हैं और एक पूरा ग्रैंड सेलिब्रेशन रखते हैं। क्योंकि जो वे सेक्ट के लोग थे वो तो वेवोशन की शादी में ज़्यादातर लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितने लोग यहाँ पर, जैसे पूरा का पूरा सेक्ट था, वो वेवोशन के लिए एक ग्रैंड ऑनर पार्टी रखता है, जैसे कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशन कह लें। क्योंकि जहाँ पर वो वेवोशन को एक फेयरवेल देना चाहते थे, एक बहुत अच्छी यादगार देना चाहते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं। वेवोशन को बहुत प्यारे, बहुत हैवी, बहुत सेक्सी सा जोड़ा बनाया जाता है, जो कि गोल्डन और रेड और ग्रीन कलर का मिक्स था। और वेवोशन बहुत सुंदर लग रहा था। वेवोशन को बिल्कुल उसकी जो मॉम के गहने यहाँ पर रखे हुए थे, सारे गहनों से सजाया गया था। इवन उसकी मॉम ने बचपन में जैसे उसके लिए जो जो चीज़ें कलेक्ट की हुई थी, वो सारी चीज़ों से उसे सजाया जाता है। वो इतना सुंदर लग रहा होता है ना। उसकी ड्रेस इतनी प्यारी, दूर से ही शाइन कर रही थी, इतनी सुंदर गोल्ड के धागों से बनी हुई, जिसे देखने के बाद मतलब कोई भी पहली बार अपने इस छोटे से क्राउन प्रिंस ओमेगा को देखेगा तो वो सिर्फ देखता रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे था। और उसके माथे पे लाल कलर का डिज़ाइन में एक, मतलब जैसे हमारे में टीका लगता है, वैसे ही उसके माथे पे एक चिन्ह बना दिया गया था जो बहुत प्रिटी लग रहा था। और यहाँ पर ना हमारा वेवोशन जब आता है, वांगजी को भी बिल्कुल ग्रूम स्टाइल में सजाया जाता है। गोल्ड का उसे वो पहनाया जाता है, ऊपर बाल उसके पूरे बांधे जाते हैं। यहाँ पर वो इतना सुंदर लग रहा था, और विंग से ही मैचिंग ड्रेस उसकी थी। वो भी जब बाहर आता है तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। और सारे यहाँ पर वांगजी और विंग को हाथ पकड़ के चल के आने के लिए बोलते हैं। तो वांगजी जो है वो यहाँ पर पहले तो थोड़ा हिचकता है, लेकिन विंग फटाफट उसका हाथ जो है उसकी बाजुओं से पकड़ लेता है, और दोनों यहाँ चलकर आ रहे होते हैं। विंग काफ़ी खुश था सारी चीज़ों की सेलिब्रेशन देख के, और वो मनी मन छुप छुप के लंजा को भी देख रहा था, जो पहली बार वाइट अटायर से हटकर उसने कुछ पहना था। और वो लाल कलर का जोड़ा लंजा पे इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वो लंजा की ब्यूटी को देख कर ना, मतलब जैसे होता है ना, मोहित हो जाना या खो जाना या बिल्कुल पिघल जाना, बिल्कुल ऐसे हो चुका था। क्योंकि लंजा इतना ब्यूटीफुल, उसके हाथ में वाइट कलर की प्यारी सी पिचन थी, और वो जब चल के आ रहा था वो इतना प्यारा लग रहा था। और विंग उसे साइड से देख रहा था। वो मन में सोचता है, यार मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि लंजा इतना ब्यूटीफुल लगता है। आज दिन तक मैंने उसे नॉर्मल लैंड डिसाइपल्स की ड्रेस में देखा, जो कि प्रॉपर पूरी तरीके से वाइट होती थी, जिसमें लंजा बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज लंजा बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। उसकी छोटी छोटी कर्ल आईलैशेस थी, उसके चेहरे पे एक अलग सी खूबसूरती थी, उसके बाल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज बन में बंधे हुए थे, और उसने मतलब गोल्ड का चीज़ें पहनी हुई थी, जो कि लंजा हमेशा जो है वो सिल्वर चीज़ें प्रेफर करता है या वाइट गोल्ड प्रेफर करता है। बट लंजा कभी भी इतनी सारी ज्वेलरी और ये सब पहनने का आदी नहीं था। लेकिन आज वो बिल्कुल एक किंग की तरह लग रहा था, जैसे एक किंग चल के आता है। और लंजा इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे लोग विंग पे, लंजा पे गेंदे के फूलों की वर्षा करते हैं, गुलाब के फूलों की वर्षा होती है, और ना जाने कितने सारे फूल होते हैं जो उन पर डाले जाते हैं। और बिल्कुल उनका जैसे एक शावर हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही शावर कर दिया गया था
उन पे फूलों की पूरी बौछारें थी। जिस रोड पर वो चलकर लोगों को ग्रीट करने जा रहे थे वहाँ तक उन पे फूल ही फूल डाले जाते हैं और विंग इतना खुश हो रहा था। और जितना भी हॉली वाटर होता है, पवित्र जल उन पे छिड़का जा रहा था, वो बहुत प्यारा लगा था। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उन पे पवित्र जल डाल के उन्हें पवित्र किया जा रहा था, रस्तों को पवित्र किया जा रहा था। और मतलब देखते ही लोग पागल हो गए थे, क्योंकि विभूषण उनका क्राउन प्रिंस था जो इतने सालों बाद आया था और उसकी शादी की एक छोटी सी रस्म जो है यहाँ पर की जा रही थी। और यहाँ पर जब वांग जी और विभूषण यहाँ आते हैं तो वो लोग उन्हें उनके एंचेस्टर विभूषण और विभूषण के जो मदर फादर थे उनकी एक बड़ी सी उन्होंने लगाई हुई थी, बेंच लगाया हुआ था, उस पर तख्ती पे उनके नाम लिखे गए थे जिनके आगे यहाँ पर इन दोनों को बो करना था। तो ये लोग बैठते हैं, इन्हें लाकर कुशन दिया जाता है जो ये घुटनों के नीचे रख कर बैठते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर विभूषण के माता पिता को बो करते हैं, फिर उन्हें वाइन देते हैं, फिर उसके बाद खाना डालकर मतलब सर्व किया जाता है जैसे कि ये पितरों को दिया जाता है। उसी तरह से ये जो मरे हुए लोगों को खाना प्रदान करते हैं, उनके लिए वाइन डालते हैं और उसके बाद ये अब दुआ मांगते हैं और उसके बाद ये वहाँ से हटते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे लोग एक फीस्ट का आयोजन करते हैं। उससे पहले कुछ परफॉर्मेंस होती है। विभूषण जाता है, वांग जी इसका हाथ पकड़ता है, उसे बड़े प्यार से बैठाता है। यहाँ पर सारे लोग जो थे वो पीच ब्लॉसम वाइन यहाँ पर पी रहे थे जो कि आड़ू से बनी हुई थी, बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर ग्रेप वाइन भी लाई गई थी जो कि एकदम उम्दा टेस्ट में होती है। और यहाँ पर सारे मिलके पीच ब्लॉसम और ग्रेप वाली वाइन पी रहे थे जो कि बहुत टेस्टी थी। और सामने एक इंसान डांस करता है जो कि काफ़ी अच्छा डांस था। यहाँ पर पूरे पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस होती है जो कि वे सेक्ट की जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट की है या फिर विभूषण के फादर किस तरह से अपने सेक्ट के लिए लड़ा करते थे, अपने सेक्ट के लिए कार्य करते थे। वैसे एक छोटा सा नाटक सा दिखाया जाता है जिसे देखकर विभूषण थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें भर आती है। तो वांग जी यहाँ पर उसे इमोशनल सपोर्ट देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ गाने के लिए कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि बहुत प्यारा परफॉर्मेंस देती है। उनमें से एक मेन सिंगर थी और उसके आसपास डांसर्स डांस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर एक रूटीन होता है कि जो ब्राइड होती है यानी कि सून टू बी जो ब्राइड है जैसे कि विभूषण है, उसे भी परफॉर्मेंस देनी होगी अपने अल्फा के लिए। यहाँ पर विभूषण आता है क्योंकि विभूषण बहुत हाई पोस्ट पे था, क्राउन प्रिंस था, तो उसे अपने अल्फा के लिए, जो कि ऑब्वियस ही बात है कोई नीचे पोस्ट पे तो होगा नहीं, उसे परफॉर्मेंस देनी होती है। और ये सिर्फ बड़े घर के लोग ही करते हैं। तो यहाँ पर विभूषण की भी एक छोटी परफॉर्मेंस होती है जिसमें वो इतना प्यारा डांस करता है ना। और जब वो डांस करता है तो उसके हाथों में ना फूल थे। जब वो ऊपर जाकर हवा में और अपने आप को गोल घुमाता है तो सारी तरफ उसके जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। और विभूषण इतना प्यारा डांस करता है। वो यहाँ वांगची के लिए एक सॉन्ग भी गाता है, हालांकि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, बट वो इतनी प्यारी धुन प्ले करता है ना कि वांगची को बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर वो लोग वांगची और विंग को, जब विंग का डांस हो जाता है, विंग को वांगची के पास फिर से लाके बैठाया जाता है बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। फिर उन्हें यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ वाइन पीनी थी। यहाँ पर विभूषण को पता था कि वांगची के पूरे सेक्ट में वाइन, अल्कोहल बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन जब वो लोग पीच ब्लॉसम वाइन जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन थी वो पीने के लिए जो वांगची और विंग को देते हैं, तो पहले विंग मना कर देता है। बट वो कहते हैं कि वी सेक्ट का ये कल्चर है और इस वाइन को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो ब्राइड और ग्रूम होती है उनकी हेल्दी आगे चल के विशिंग के लिए होती है। यहाँ पर उन्हें आशीर्वाद के तौर पर ये सब पीना होता है ताकि उनकी आने वाली लाइफ प्रॉस्पर रहे, उसमें बहुत सारे शगुन चीज़ें हों और उन्हें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिले। तो ये एक पवित्र चीज़ है। तो वो लोग उस वाइन को लेते हैं और उस वाइन को चीयर्स करके फिर वो दोनों के दोनों अपने हाथों को एक दूसरे की हाथों में से निकाल कर फिर उस वाइन को पीते हैं। पीच ब्लॉसम जो वाइन थी उसका टेस्ट काफ़ी मीठा था, अच्छा था, बाकी की वाइन्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत धीरे धीरे वो गले में जाती है और उसके बाद मीठा मीठा एहसास होता है। पहली बार इंसान को वो शरबत जैसी लगती है और बंदे का मन करता है कि हम उसे और पी लें। लेकिन जब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं ना, मतलब पीने के थोड़ी देर बाद जो इफ़ेक्ट होता है, उससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग वाइन है, क्योंकि उसके बाद इंसान का सर घूमने लगता है। और सेम पहले विंग को लगता है कि अरे इस वाइन में तो बिल्कुल भी अल्कोहल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो नशा ही नहीं दे रही। तो विंग यहाँ पर कहता है मुझे और चाहिए। वांगची को भी वो चीज़ अच्छी लगती है, वांगची को भी लगता है यार ये वाइन तो वाइन जैसी लग ही नहीं रही है। लेकिन बाकी के सारे लोगों ने मना करते हैं कि नहीं नहीं और मत लीजिए, आपको चढ़ जाएगी। तो विंग कहता है अरे ऐसे कैसे चढ़ जाएगी, मुझे नहीं चढ़ती, और दीजिए।
यहाँ पर विंग बड़े ही प्यार से वांगजी को देख के पूछता है क्या तुम और लोगे। तो वांगजी मना नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं था कि ये कोई स्ट्रॉन्ग वाइन है, तो वो थोड़ा सा और ले लेता है। और यहाँ पर वांगजी उसे पीता है, विंग उसे पीता है, और थोड़ी देर बाद वो लोग और लोगों के परफॉर्मेंस गिफ्ट्स लेने लगते हैं। लेकिन विंग थोड़ी देर बाद देखता है कि वांगजी अचानक से उसके जो शोल्डर है उस पर आकर बिल्कुल बेहोश हो गया है। विंग पैनिक हो जाता है और डर जाता है। तो यहाँ पर विंग कहता है वांगजी क्या हुआ तुम्हें, इसमें कहीं जहर तो नहीं था। तो वो सारे मुस्कुराकर कहते हैं कि लगता है आपके हस्बैंड का टॉलरेंस लेवल ज़्यादा नहीं है, हमने सुना है कि लेंस जो है वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते हैं, अगर इसमें जहर होता तो आपको भी इसके इफ़ेक्ट ज़रूर आते। लगता है लैंड मास्टर का टॉलरेंस लेवल बहुत ही बुरा है। विंग जो है वो वांगची को बिल्कुल अपने कंधे पे रखता है, थोड़ी देर तक उसके चेहरे पे हाथ फेरता रहता है तो वो देखता है कि वांगची का चेहरा लाल हो गया है। विंग यहाँ पर बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वांगची जो है उसे और टाइट हक करके उसी की चेस्ट पे लेट जाता है और उसके शोल्डर पे सिर रख कर यहाँ पर बड़े ही खुशबू जो कि विंग की बॉडी से आ रही थी, क्योंकि आज उसने बिल्कुल मेडिसिनल बाथ लिया था, उसके बाद उसे बहुत अच्छे अच्छे इत्र लगाए गए थे और उसकी जो खुशबू थी ना वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। सेम उसकी जो खुशबू इतनी ब्यूटीफुल आ रही थी, ये देखने के बाद ना लवांगजी जो है वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है वांगजी हम बाहर हैं, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वांगजी किसी की नहीं सुनता क्योंकि वो नशे में था। यहाँ पर वो विंग को देखता है बड़े प्यार से, बहुत ही क्यूट तरीके से, और वो विंग से कहता है विंग मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं। बट विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है ओह सोना है तुम्हें, नींद आ रही है। यहाँ पर वो पूछता है कि कितनी परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो सारे कहते हैं कुछ नहीं, बस फीस्ट की तैयारी हो रही है। यहाँ पर विंग कहता है चलो वांगची खाना खा लो। वांगची यहाँ पर बड़े प्यार से बच्चे की तरह मुँह बनाता है और खाने से मना कर देता है। विंग फिर से कहता है वांगची थोड़ा सा तो खा लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, थोड़ा सा तो खाना चलता है। यहाँ पर धीरे धीरे विंग जो है वांगजी को खाना खिलाता है, उसका मुंह साफ करता है और बड़े ही प्यार से यहाँ बैठा रहता है। वांगजी को जब वो इतने प्यार से खिला रहा होता है, वांगजी सिर्फ उसे देख रहा था। विंग वांगजी को खिलाता है जो कि बड़े मैसी तरीके से खा रहा था, फिर उसका मुंह साफ करता है। फिर से विंग जो है हमारा क्यूटले तरीके से वांगजी को देख रहा होता है, वांगजी को खिला रहा होता है, वांगजी से प्यार भरी बातें, उसे इतना प्यारा लग रहा था ना वांगजी आज। वांगजी बिल्कुल एक बेबी की तरह रिएक्ट कर रहा था और विंग ने कभी वांगजी का ये वाला फेस नहीं देखा था। विंग उसे खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग विंग को हेल्प करने आते हैं, बट विंग मना कर देता है और वांगजी भी कहता है डू नॉट टच, मुझे विंग के अलावा किसी और का टच बिल्कुल पसंद नहीं। तो विंग यहाँ मुस्कुराने लगता है और बाकी के सारे लोग यहाँ पर विंग को वापस से रूम में जाने के लिए कहते हैं और विंग वांगची को लेकर वांगची के रूम में लेके जा रहा होता है। वो देखता है कि अचानक से वांगची विंग को देखते देखते एकदम से उसकी आंखें भर आई थी। वांगची देखता है कि विंग देखता है कि वांगची की आंखें भर आई थी, तो वो वांगची से पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो लंजा। लंजा यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वो विंग को सिर्फ देख रहा था। विंग बार बार पूछता है बताओ ना क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम्हें किसी की याद आ रही है, क्या तुम्हें किसी की कोई बात से चोट पहुंची है, क्या तुम्हें कोई दुख लगा है। वांगची यहाँ पर सिर्फ विंग को देख रहा होता है और वो कहता है विंग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो वांगची। वांगची कहता है मैंने तुम्हें ब्रदर के साथ बहुत रोमांटिक तरीके से देखा था और विंग मैंने तुम दोनों को सब कुछ करते देखा। सच बताऊँ तो तुम जिस तरह से ब्रदर के साथ रहते हो तुम मेरे साथ कभी नहीं रहते। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर विंग मुझसे प्यार नहीं करता तो विंग को मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बातें सुन के विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग वांगची से कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसी बात नहीं है वांगची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगची कहता है तुम हमेशा ब्रदर को इम्पोर्टेंस देते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ब्रदर को इम्पोर्टेंस मत दो, पर तुम मेरी तरफ कभी भी नहीं ध्यान देते, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। विंग यहाँ पर बड़े ही प्यार से वांगची का चेहरा अपने हाथों के बीच में लेता है, वांगची के माथे पे एक किस करता है और वांगची को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वांगची यहाँ पर विंग के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और उन्हें चूमता है, किस करता है और विंग से कहता है अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ वैसे ही प्यार करोगे जिस तरह से तुमने शिचन गर्ल के साथ किया था। यहाँ पर विंग समझ नहीं पाता। वांगची विंग की तरफ उंगली करके कहता है क्या तुम मुझसे वैसा प्यार करोगे जैसे तुमने शिचन गर्ल के साथ किया था। विंग यहाँ पर पूछता है कैसा प्यार।
वांगची कहता है वही जो उस दिन तुम शिचिनको के साथ प्यार कर रहे थे। विंग यहाँ पर फिर से कंफ्यूज होता है और फिर उसे याद आता है वो उसकी हीट की बात कर रहा था। विंग मुस्कुराने लगता है, उसके कान लाल होने लगते हैं और वो कहता है वांगची अभी हमारी शादी नहीं हुई। वांगची कहता है पर मुझे विंग के साथ वैसे ही प्यार करना है जैसे वो ब्रदर के साथ प्यार कर रहा था। इनोसेंट तरीके से जब वो वांगची को देखता है वो वांगची को यहाँ पर फटाफट से आकर उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है ठीक है, हम वैसा प्यार तब करेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। वांगची यहाँ पर विंग को कस के पकड़ लेता है और कहता है विंग मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बिल्कुल प्यार नहीं करता। विंग तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते ना, बिल्कुल भी नहीं। वांगची यहाँ पर बिल्कुल रोने को हो गया था कि विंग फटाफट से वांगची को पकड़ता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स से कवर कर लेता है और बहुत देर तक उसे पैशनेट किस करता रहता है। वांगची जो बिल्कुल रोने को आ गया था, थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो पाता है कि विंग उसे किस कर रहा है, तो वो भी विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों के दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गहरी डीप किस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत देर किस करने के बाद विंग के तो पैर भी कांप रहे थे, विंग के हाथ पैर कांप रहे होते हैं और विंग जो है वो मन में सोच रहा होता है ओह ये तो गलत कर दिया मैंने, क्योंकि वो वाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और विंग जो था वो अभी भी उसके हाथ पैर बेचारे के थोड़े फूले हुए थे। यहाँ पर वांगची विंग की तरफ देखता है और बहुत देर तक किस करने के बाद वो देखता है कि विंग के होठ लाल हो गए हैं। वो विंग के लिप्स को अपने अपने कपड़ों से थोड़ा साफ करने लगता है। विंग यहाँ पर वांगची को जैसे तैसे रूम में लेके आता है और वांगची से कहता है वांगची चलो सो जाओ। वांगची कहता है नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आई। विंग कहता है वांगची जिद नहीं करते, चलो सो जाओ। वांगची कहता है अभी मुझे नींद नहीं आई, मुझे खेलना है, क्या विंग मेरे साथ खेलेगा? विंग पहले थोड़ी देर तो सोचता है और फिर कहता है क्या खेलना है वांगची को? ठीक है, विंग वांगची के साथ खेलेगा, बताओ क्या खेलना है, क्या करना है। यहाँ पर वांगची विंग को अपने रूम में लेके जाता है और विंग को बेड पे बैठा देता है। वो विंग की आंखों पे पास से ही पड़ी हुई एक पट्टी बांधता है और यहाँ पर वो कहता है विंग मुझे ढूंढ के दिखाओ। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है ओह तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी है। वांगची यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और जाकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। विंग यहाँ पर वांगची को ढूंढ रहा होता है। जब उसे वांगची नहीं मिलता तो विंग जो है वो कहता है वांगची बताओ ना कहाँ हो। वांगची यहाँ पर चुपचाप एक जगह छुपा हुआ था, वो देख रहा था कि विंग उसे ढूंढेगा या नहीं। विंग यहाँ पर वांगची को जैसे तैसे करके पकड़ लेता है और ढूंढ लेता है और फिर वांगची यहाँ पर स्माइल करने लगता है। विंग कहता है देखो वांगची मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वांगची यहाँ पर फिर से मुंह बनाता है और कहता है मुझे और खेलना है। विंग कहता है पर लेट नाइट हो गई। वांगची कहता है प्लीज़ ना। यहाँ पर वांगची कहता है मुझे गर्मी भी लग रही है, क्या मैं इसे उतार दूँ? विंग कहता है अगर तुम्हें उतारना है तो उतार दो। वांगची अपने कपड़े खोलने लगता है बट यहाँ पर उससे कपड़े खुल ही नहीं रहे थे, बल्कि वो उन कपड़ों में उलझ गया था क्योंकि उन्हें बिल्कुल राजा की तरह बहुत सारी लेयर पहना दी गई थी और बहुत हैवी लेयर थी, जिसकी वजह से वांगची जो है वो उसे सफोकेशन हो रही थी। यहाँ पर विंग जो है वो वांगची की पूरी हेल्प करता है उसके कपड़े खोलने में और यहाँ पर वांगची जो है वो चैन की सांस लेता है। फिर उसके बाद वो विंग को कहता है तुम भी उतारो ना। विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर वांगची यहाँ मुंह बना लेता है तो विंग यहाँ पर कुछ नहीं कहता, बल्कि वांगची की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी भी बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स को उतारने लगता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर इतने हैवी कपड़ों को पहनकर थक चुका था। यहाँ पर विंग जो है देखता है वांगची पाउट करके बड़े प्यारे तरीके से बैठा हुआ है। विंग कहता है अब क्या हुआ? वांगची कहता है कुछ नहीं विंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ पर वो विंग की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था, बहुत मासूम तरीके से। विंग यहाँ कहता है लो अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे कपड़े लूज़ करने में। यहाँ पर वो वांगची के जितने भी आउटर लेयर्स थी उन सबको उतार देता है और वांगची सिर्फ थिन कपड़ों में बैठा हुआ था, सिर्फ पतली लेयर में। और यहाँ विंग उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, वांगची को जान के टीज कर रहा था। यहाँ पर वांगची अपने आप को स्मेल करता है और कहता है विंग मुझे नहाना है। विंग मना करता है नहीं वांगची तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पर वांगची कहता है मुझे यहाँ पर इचिंग हो रही है, क्योंकि शराब पीने के बाद वांगची की बॉडी पूरी गर्म हो चुकी थी और यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर उसको अपनी बॉडी में बहुत हीट फील हो रही थी। यहाँ पर जो हमारा वांगची होता है ना, वो अचानक से अपने इनर रोब्स को भी उतार देता है और उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है कि वो नहाने जाए।
विंग देखता है कि वांगची धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़ों को एक एक करके सबको उतार देता है। विंग हैरान हो जाता है। वो वांगची को बेचारे को रोकने ही वाला होता है कि वांगची उसकी सुनता ही नहीं। वो विंग को भी कहता है तुम भी उतारो, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, चलो नहा लो ना। विंग यहाँ पर कहता है नहीं नहीं तुम नहाओ। विंग ने भी अपनी काफ़ी सारी लेयर्स उतार दी थी और वो अपनी सिर्फ एक इनर पतली सी लेयर में था और यहाँ पर ट्राउज़र्स में था। वांगची यहाँ पर उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देता है और नहाने के लिए जिद करता है। वांगची को इस तरह से देखकर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन वांगची बार बार उससे जिद करता है कि मुझे नहाना है। विंग यहाँ पर वांगची को अपने साथ लेके जाता है और वांगची को यहाँ पर बाथ टब में ले जाता है। वांगची यहाँ पर बैठता है नहाने के लिए और विंग यहाँ पर वांगची से पूछता है क्या हुआ। वांगची अपना मुंह पानी के बाथ टब में छुपा लेता है। विंग कहता है ऐसे करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वांगची वो देखता है कि वांगची ने काफ़ी देर तक अपने मुंह को बाथ टब के अंदर ही रखा हुआ था। विंग डर जाता है और वो पानी में सीधा कूद जाता है वांगची को बाहर निकालने के लिए, पर वो देखता है कि वांगची ने उसे ही खींच लिया था और फिर दोनों ही ऊपर आ गए थे। वांगची यहाँ पर विंग को किस करने लगता है। विंग भी यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद विंग भी यहाँ पर थोड़ा सा बहक जाता है और वो भी वांगची को किस करने लगता है। यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगची का हाथ विंग की इनर रोप्स में जाता है और वो विंग के इनर रोप्स को फाड़ देता है। विंग यहाँ पर वांगची की बॉडी, उसकी चेस्ट को बड़े प्यार से हाथ लगाने लगता है। विंग यहाँ पर वांगची को किस करने लगा था, उसकी नेक पे, उसकी हर जगह, उसकी छोटी छोटी हर जगह पर वो ढंग से वांगची को किस कर रहा था। वांगची को बहुत सॉफ्ट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पर वांगची को जब विंग किस कर रहा था तो वांगची जो था वो मुआयन करने लगता है। विंग भी यहाँ पर मुआयनिंग करने लगता है। वांगची उसे बहुत अच्छे तरीके से स्टिमुलेट कर रहा था। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वांगची के हाथों की स्किल्स इतनी अच्छी होगी। वांगची यहाँ पर उसके निपल्स को भी पिंच कर रहा था और उसके इनर रोप्स में भी हाथ डालकर गुदगुदी कर रहा था, उसकी बॉडी को पूरा अच्छे से सहला रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे दोनों की लोअर बॉडी एक दूसरे से टच हो रही होती हैं और वांगची विंग की हीट को महसूस कर सकता था। विंग की भी बॉडी अब गर्म होने लगती है। शराब का नशा विंग की सेक्सुअल पावर को कहीं ना कहीं फिर से जगा रहा था। विंग के अंदर सेक्सुअल क्रेविंग हो रही थी और विंग ये चीज़ समझ रहा था। धीरे धीरे विंग अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो वांगची के चेहरे को पकड़ता है और उसे पैशनेट किस करता है। दोनों के दोनों बहुत देर तक पैशनेट किस करते हैं और अनकॉन्शियसली विंग अपनी लोअर बॉडी को वांगची की लोअर बॉडी से रब कर रहा था और वो महसूस करता है कि वांगची भी काफ़ी हार्ड हो चुका है। दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह से एक दूसरे की बॉडी को रब करते रहते हैं और उसके बाद वांगची यहाँ पर विंग की पैंट्स को फाड़ देता है और वो अपनी, वैसे भी वो न्यू था तो दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लोअर पोर्शन को अपने अपने लोअर पोर्शन से रब कर रहे थे। बहुत देर की रबिंग के बाद यहाँ वांगची विंग से परमिशन मांगता है उसके साथ फिज़िकल होने की। विंग जो कि अब अपनी सुध-बुध में ही नहीं था, वो वांगची को बिल्कुल नहीं रोकता, बल्कि एक किस के साथ वो वांगची की लोअर बॉडी को यहाँ पर टच करने लगता है। वांगची यहाँ पर कहता है अगर विंग नहीं चाहता तो विंग यहाँ पर कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लंजा, और वो किस करने लगता है। विंग थोड़ा सा नीचे झुकता है और वांगची की बेली तक, वांगची के नेक से लेकर बेली, शोल्डर, हर जगह को किस करता है। उसकी चेस्ट को भी लिक करता है, सक करता है और वांगची को इतना एक्साइटेड कर देता है कि वांगची उस बैठे पोज में ही विंग को और ख़ुद को यहाँ पर फटाफट से स्विच करते हैं। और उसके बाद विंग नीचे था और वांगची उसके पैरों के बीच में आ गया था। अब वांगची इसी पोजीशन में दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी को थोड़ा सा ट्राई करते हैं और यहाँ पर इसी पोजीशन में दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं। काफ़ी देर स्टिमुलेशन के बाद इस पोजीशन में दोनों अब रोमांस शुरू कर देते हैं। उनका रोमांस पहले धीरे स्लो होता है क्योंकि विंग जो है वो वांगची को सह नहीं पा रहा था। वांगची की बॉडी शिचन की बॉडी से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट थी और वांगची शिचन के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था और शिचन के मुकाबले उसकी बॉडी का बाकी चीज़ें भी डिफरेंट थी। क्योंकि वांगची की वजह से फिर विंग को थोड़ा सा पेन होने लगा था, विंग को दर्द हो रहा था, पर वांगची यहाँ पर पास में ही पड़े चीज़ों का, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर दोनों के दोनों
यहाँ पर एक दूसरे की बॉडी में मर्ज होने लगते हैं और दोनों के बीच में ही सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से पिंकी मोयानिंग की आवाज़ें यहाँ दौड़ रही थी और पानी बार बार इन दोनों की इतनी पैशनेट रोमांस जैसे ही शुरू होता है तो यहाँ पर बाथटब से बाहर गिरने लगता है पानी, एक एक करके छप छप करके जब आवाज़ें आती हैं तो पानी सारा का सारा यहाँ बाथटब से बाहर होने लगता है। फिर वांगची दूसरे पोज में आता है जहाँ पर वो विंग को अपने ऊपर बैठा लेता है और दोनों इसी पोजीशन में एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगते हैं, रोमांस करने लगते हैं। और यहाँ पर विंग को काफ़ी दर्द भी हो रहा था, पर विंग को थोड़ी देर बाद चीज़ें अच्छी लगने लगती है और विंग ने कभी सोचा नहीं था कि वो और वांगची इस तरीके से इतना रोमांस करेंगे, इतना रोमांस करेंगे। यहाँ पर जो बाहर बैठे लोग थे उन्हें भी विंग की आवाज़ आ ही रही थी। वांगची एक बार रोमांस होने के बाद विंग को अपनी बाहों में लेता है, क्लीन करता है और बेड पे ले आता है। दोनों बेड पे कुछ देर ऐसे ही लेटे रहते हैं और उसके बाद वांगची फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग के नेक को देखता है जहाँ पर बहुत सारे उनके लव बाइट्स थे। यहाँ पर वो उसके लव बाइट के मार्क को अपने हाथों से सहलाने लगता है और उसके बाद वांगची फिर क्या था, वो सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो गया था। विंग कहता है, वो लंजा देखो ना तुमने मेरी क्या हालत कर दी है, मैं सेकेंड राउंड के लिए तैयार नहीं हूँ। पर जैसे ही वांगची उसकी बॉडी और अपनी बॉडी को एक दूसरे के साथ प्रेस करता है, बड़े ही प्यार से, बिना कुछ कहे, बिना किसी तरीके की इंडिकेशन दिए, वो सिर्फ विंग की चेस्ट को किस करने लगता है और यहाँ पर उसके चेस्ट बर्ड को सक करने लगता है। तो यहाँ पर विंग फिर से एक्साइटेड हो जाता है, रेडी हो जाता है। विंग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वांगची यहाँ पर विंग को काफ़ी अच्छे से सीड्यूस करता है और विंग की मोयानिंग से पता चल गया था कि यहाँ पर विंग परमिशन दे रहा है वांगची को हर चीज़ की, और उसी तरह से परमिशन के बाद ही जो हमारा वांगची होता है वो विंग के साथ इंटीमेट फिर से होने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो स्लोली ही शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे कमरे में उनकी आहटें, उनकी आवाज़ें, उनका प्यार यहाँ पर ज़ोर से आ रहा होता है। दोनों बहुत सारे पोजेस को चेंज करते हैं, कभी एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो कभी एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं होता। कभी वांगची विंग के सुनहरे काले बालों में अपना हाथ डालकर उसके साथ पैशनेट तरीके से लव करता है तो कभी उसे अपनी गोद में बैठाकर दोनों के दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी दुनिया है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं। यहाँ पर पूरे बेड से चूं चूं की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बेड ही टूट जाएगा। बेड ही यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बाहर तक आवाज़ें आ रही थी और सब समझ रहे थे कि शायद वेडिंग से पहले ही, प्री वेडिंग के बाद ही हमारे जो प्यारे क्राउन प्रिंस है वो इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि उन्होंने अपनी सुहागरात मना ली है। और यहाँ पर एक बार भी हमारा जो प्यारा लवांगची था उसने ना ही किसी प्रिकॉशन का यूज़ किया और ना ही उसने बाहर रिलीज़ किया, उसने विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर दिया था। विंग और वांगची पहले राउंड में थोड़ा सा नशे में था, इवन कहें तो बहुत ज़्यादा नशे में था। दूसरे राउंड में भी नशे में था, थर्ड राउंड में भी नशे में था। जब वो देखता है कि विंग को ब्लीडिंग हो रही है तब उसके थोड़ा सा होश आता है और उसके बाद वो जैसे ही विंग को खुद से अलग कर रहा होता है, क्योंकि वो डर गया था कि विंग की कंडीशन कहीं ख़राब ना हो जाए, तो विंग खुद से उसे ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है, वांगची क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर प्यार नहीं करते तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर प्यार करते हो तो मैं तुम्हें पूरी रात प्यार करना चाहता हूँ, ताकि जिससे तुम्हें ये ना लगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिचनगा को फेवर देता हूँ। मेरे लिए तुम और शिचनगा दोनों एक समान हो। वांगची ये बात सुन के थोड़ा इमोशनल होता है, वो विंग के माथे पे किस करता है। फिर वो विंग की उस जगह जहाँ पर शिचन ने मार्क किया था उस जगह को सहलाने लगता है। मुस्कुराकर विंग कहता है, अगर तुम भी मुझे मार्क करना चाहो तो कर सकते हो। अल्फ़ा, माई अल्फ़ा, वांगची आई लव यू। वांगची तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? पिछले कितने दिनों से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। माई अल्फ़ा, क्या तुम्हारे मन में कोई और ओमेगा आ गया है? वांगची यहाँ पर उसे देखकर बोलता है, नॉनसेंस, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास। यहाँ पर विंग कहता है, फिर तुम मुझे मार्क क्यों नहीं कर रहे? वांगची यहाँ पर ज़ोर से विंग के जिस जगह पे मार्क करना था, बिल्कुल अपने ब्रदर के निशान के नीचे, विंग को फिर से मार्क करता है, जिसकी वजह से विंग को पहले तो दर्द होता है, पहले वो चिल्लाता है, लेकिन उसके बाद मार्क हो जाने के बाद वांगची यहाँ पर अपनी
जो ब्लड निकला था उसे लिक करने लगता है और विंग को अपनी नेक देता है, जिस पे विंग मार्क कर दे कि ये वाला अल्फ़ा भी टेकन है। यहाँ पर विंग को ये चीज़ बहुत डिफरेंट लगती है और वो वांगजी को पहले मार्क करता है, पर वांगजी मार्क नहीं हो पा रहा था, तो विंग बड़ी तेज़ी से वांगजी को मार्क करता है। यहाँ पर विंग अपने दांतों को वांगजी के अंदर जैसे ही गड़ाता है, वांगजी पूरी तरीके से मार्क हो जाता है और विंग देखता है वांगजी को पहले तो दर्द हो रहा था, लेकिन दोनों यहाँ पर एक दूसरे की मार्क किए हुए निशान को लिख कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को सहला रहे थे और यहाँ पर उन लोगों का 4th से लेकर 5th राउंड तक दोबारा से सेक्स शुरू हो जाता है। वांगजी एक बार भी प्रिकॉशन नहीं लेता और सब बार हमेशा विंग के अंदर ही रिलीज़ करता है। विंग यहाँ पर हैरान था कि वांगजी की पावर, जो कि इतना शाय दिखता है, हमेशा वांगजी चुप चुप रहने वाला, गुमसुम रहने वाला, इसकी स्किल्स तो सेक्सुअल पावर में बहुत अच्छी है। विंग हैरान था और वांगजी से कहता है, वांगजी क्या तुमने पहले कभी किसी के साथ सेक्स किया है? वांगजी उसकी तरफ देखकर बिल्कुल गंदा सा मुंह बनाते हुए कहता है, नॉनसेंस। विंग मुस्कुराता है और कहता है, फिर तुम्हारी सेक्सुअल पावर इतनी अच्छी कैसे है? क्या तुमने कभी कोई फॉरबिडन बुक पढ़ी है? वांगजी के कान लाल होने लगते हैं। विंग कहता है, तो मतलब तुम भी वैसी वाली बुक पढ़ते हो? वांगजी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता, तो विंग हैरान हो जाता है और कहता है, गुसू का सेकंड प्रिंस जो हमेशा से ऐसे कोल्ड फेस लेके घूमता है, क्या वो भी ऐसी बुक्स पढ़ता है? वांगजी बताओ ना, क्या तुम भी वो सब पढ़ते हो? वांगजी कहता है, मेरे और ब्रदर की तुमसे शादी होने वाली थी और बहुत पहले ही रिश्ता तय होने वाला था, इसलिए मैं फॉरबिडन एरिया में जाकर वो बुक्स पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोग एंगेज हो जाएंगे। और जब से मुझे रट आई थी तो अंकल ने बोला था, जब भी हमें रट आती है हमें उस तरीके की बुक पढ़नी होती है जिससे हम समझ सके कि रट और हीट में क्या क्या अंतर होता है और एक अल्फ़ा और ओमेगा की बॉडी में क्या क्या अंतर होता है। विंग कहता है, तो कभी तुमने मेरे साथ चीज़ें इमेजिन की हैं? वांगजी की फिर से कान लाल हो जाते हैं। विंग कहता है, वांगजी तुम्हारे कान लाल हो रहे हैं, इसका मतलब? वांगजी विंग को चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है, लेकिन विंग और भी ज़्यादा तेज़ था। वो वांगजी को रोकता है और कहता है, बताओ ना, मतलब तुमने ये सारी चीज़ें पहले भी कभी इमेजिन की है? प्लीज़ ना झूठ मत बोलो, मुझे जानना है। वांगजी कहता है, की है। विंग हैरान होते हुए कहता है, सच में? वांगजी कुछ नहीं बोलता, फिर सिर्फ हल्का सा नोट करता है। विंग कहता है, मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं पता चली? मुझे लगता था कि तुम इन चीज़ों में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं होगे। गुसू का ट्विन जेड ऐसी भी चीज़ें सोच सकता है और ऐसे फॉरबिडन एरिया में जाके चीज़ें पढ़ सकता है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। वांगजी चुपचाप विंग के ऊपर आता है, उसे ज़ोर से हक कर लेता है। विंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की चीज़ें पढ़ते होगे। वो अगर अंकल को ये चीज़ पता चले तो अंकल क्या सोचेंगे? वांगजी यहाँ पर विंग को घूर के देखता है और कहता है, खबरदार जो अंकल को बताया तो कि मेरे और तुम्हारे बीच की चीज़ है। फिर भी विंग जान जान के अगर टीज करता है तो वांगजी उसकी नेक पे ज़ोर से बाइट कर लेता है। विंग कहता है, आह तुम एक डॉगी की तरह बाइट करते हो लंजा। गाइस, और इनकी क्यूट सी रात ऐसे ही होती है और फिर वांगजी और विंग एक दूसरे को हक करके बिना कपड़े चेंज किए, बिना अपनी मेस को क्लीन किए ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत थक चुके होते हैं अपने लगातार इतने राउंड करने के बाद। और गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। वांगजी जो कि हल्की हल्की नशे से तो बिल्कुल उतर गया है, लेकिन जब वो सुबह अपनी खुद की मैसी कंडीशन देखेगा और विंग की भी, तो उसको कैसा फील होगा। और देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होगा जब शिचनगर को पता चलेगा कि वांगजी ने भी विंग को मार्क कर दिया है। लेट्स सी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।